श्री कृष्ण का मथुरा पहुंचना। प्यारे मित्रों, अगले दिन से ही बरसने से घी, दूध, मक्खन की मटकियां मथुरा जाने लगी और महंगे दामों में बरसने का घी दूध मथुरा नगरी में बिकने लगा। मथुरा की जनता का मसला हल हो गया। जब श्री कृष्ण को पता पड़ा कि मेरे बाबा की प्रधानता छीनकर वृषभान को ब्रज का बड़ा प्रधान बना दिया गया है, तो सत्याग्रह के दीवानों की टोली बरसने भी जा पहुंची और बरसने पहुंचकर नारे लगाने शुरू कर दिए कि कंस जालिम राजा है, मथुरा घी दूध भेजना उचित नहीं। नारेबाजी को सुनकर बरसने की जनता घरों से बाहर निकल आई, कृष्ण और उनके साथियों की बातें समझने लगी। तभी राधा के पिता के आदमी और कंस के सिपाहियों ने आकर सत्याग्रहियों पर लाठियां बरसाई और सत्याग्रहियों के सिर फोड़ डाले। काफी सत्याग्रही खून में नहा गए। ये ही वह बरसने की मशहूर होली है जिसको कोई जानता तक नहीं। प्यारे बंधुओं, जब ये खबर वृषभान नंदनी राधा ने सुनी तो वह दौड़ती हुई यह कहती हुई चली आई कि दुष्ट कंस ने यह अच्छी चाल चली है कि भाइयों से भाइयों के सिर फुड़वा दिए। फिर कन्हैया के निकट आकर बोली, कृष्ण, जो होना था वह हो गया, अब तुम निश्चिंत रहो, आज से घी दूध मथुरा कतई नहीं जाएगा। ये राधा भी तुम्हारे सत्याग्रह में शामिल है। मैं नारियों से घर घर जाकर कहूंगी कि घी दूध बेचना अन्याय है और तुम लोग पुरुषों में प्रचार करना। राधा ने जो वचन कृष्ण को दिया उसे उसने पूरा किया और घर घर प्रचार कर घी दूध की बिक्री बंद करवा दी। ब्रजभूमि की सारी जनता उसी दिन से रुक्मणी कृष्ण की जय न बोलकर राधा कृष्ण की जय बोलती है। यही असली प्रेम राधा कृष्ण का था, जिसका रूप आज निर्लजता का स्वरूप बन गया है। प्यारे बंधुओं, भगवान कृष्ण का सबसे बड़ा दुश्मन शिशुपाल था, इसलिए कि कृष्ण विश्व सुंदरी रुक्मणी को हर लाए थे और वह कुंवारा रह गया था। जब राजा युधिष्ठिर के यज्ञ में दोनों इकट्ठे हुए तो कृष्ण को सम्मान देने का विरोध केवल शिशुपाल ने ही किया था, परंतु उसने भी श्री कृष्ण को व्यभिचारी नहीं कहा। आप भी अगर कृष्ण अति स्त्री भोगी, कामी और व्यभिचारी होते तो महाभारत में इस खूबी से पांडवों को जिता सकते थे, जिसे आज सुनकर सारा विश्व हैरान है। ये कार्य एक महायोगी और ब्रह्मचारी ही कर सकता है। भगवान श्री कृष्ण में ये दोनों ही गुण थे, इसलिए घर घर पूजनीय हैं। बाकी कृष्ण सुदामा या महाभारत पढ़कर भी आप समझ सकते हैं कि श्री कृष्ण कितने महान थे। उन्होंने और सदा जी ने घर घर, गांव गांव प्रचार कर जगह जगह जाकर घी, दूध, मक्खन सभी नौजवान सत्याग्रहियों को मुफ्त खाने को मिलने लगा। जगह जगह अखाड़े खुल गए, जहां कसरत करके ब्रज का सभी ग्वाल बाल दल और ब्रज की जनता पहलवान बन गई। कंस के जितने भी सेनापति उनका विनाश करने को आए तो वह सभी कन्हैया और उनके बलवान साथियों द्वारा मारे गए। उसके पश्चात वह दिन भी आ पहुंचा जब श्री कृष्ण ने मथुरा नगरी में पहुंचकर कंस को मारकर अपने नाना उग्रसेन यानी कंस के पिता को राजा बना दिया। ऐसे थे हमारे योगीराज के कारनामे, जो आपको महाभारत में पढ़ने को मिलेंगे। आप उनकी गीता और महाभारत अवश्य पढ़ें। जाहरवीर का अपमान। इसी प्रकार महाराणा गोगावीर भी कलिकाल में दानवीर, गौ भक्त, न्यायकारी, दीन दुखियों के सहायक हुए, जो सभी देवताओं में परम पूजनीय हैं। मैं कहता हूँ कि इन समान देवता न धरती पर कभी हुआ है और न आगे होगा, जो सबकी मनचाही इच्छाओं को पूरा कर दे। इसी देवता को अपनी माता के गर्भ में बोलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। ये सौभाग्य न राम भगवान को प्राप्त हुआ, न कृष्ण को, न दुर्गा माता को, न काली कलकत्ते वाली को। फिर आप ही कहें, इन महान कहलाने वाले पंडितों ने गलत प्रकार बातें करके इनकी कीर्ति पर धूल फेंकी है। जैसे बेवकूफ सूरज पर धूल फेंकते हैं तो लौटकर इन्हीं के मुख पर गिरती है, वही दशा इन दगाबाज पंडितों की संतानों की भी हुई है। कोई तो बैठा प्याऊ पर पानी पिला रहा है तो कोई बैठा भोजन भवन में रोटियां बना रहा है।
कोई मंदिर में बैठा बैठा उगाए का कार्य कर रहा है तो कोई मरे गिरे का खाने में मगन है, और जो नेक पंडितों की संतानें हैं वे व्यापार करके अपने गृहस्थ धर्म का पालन पोषण कर अपने जीवन को सुख शांति के साथ बिता रहे हैं। जिन लोगों ने गोगावीर और गोरख गुरु की कीर्ति में धब्बा लगाया था, इन धूर्तों की वह धूर्ता लाख छिपाए न छिप सकी। गुरु गोरखनाथ और गोगावीर को जनता तो महान देवता समझकर पूजती ही है। उन धूर्त पंडितों की संतानें भी अपने दुखों से दुखी होकर गोगा मेड़ी पहुंचकर गोगावीर से मनचाही मुरादें लेकर लौटती हैं। इन्हीं के बड़े बूढ़े जब उनका सितारा बुलंद था घर बाहर में प्रचार किया करते थे कि गोरखनाथ धंधेबाज साधु हुआ है और गोगावीर मुसलमान हो गया था, जो कलमा पढ़कर पृथ्वी में समा गया। हमने तो कलमा पढ़कर धरती में समाते किसी बड़े से बड़े मुसलमान पीर पैगंबर को भी नहीं सुना। सब मरने के पश्चात कब्र में ही सुला दिए जाते रहे हैं। हमारे यहाँ क्या कम उपाय हैं? इन छोटी बातों को अब जनता भली प्रकार समझने लगी है। मुल्तान की राजकुमारियों की वीर गाथा। भाइयों, गोगावीर के पश्चात इनके पुत्र पौत्रों ने देश की भलाई के काफी कार्य किए, परंतु उनके पर पौत्रों के समय में अपार धन के स्वामी हो जाने के कारण काम कामनी का ऐसा चक्कर चला कि सभी राजे महाराजे वैश्यगामी होकर नाच रंग में मस्त रहने लगे, और जिसकी सुंदर सुता सुनी उसी राजा पर चढ़ाई करके उस सुंदरी को अपने यहाँ ले आए और उससे विवाह करके रात दिन मग्न रहते लगे। अय्याशी का जोर बढ़ता गया। ऐसी दशा में भारत में विदेशियों के हमले होने लगे। प्यारे बंधुओं, पैगंबर मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद उनके संगठन के नेताओं ने अरब के हिंदुओं को जीतकर उन्हें राजी और नाराजी के संग जैसे भी हुआ पूरे अरब देश को मुसलमान बना डाला। इसके बाद सन में इस्लामी हमलावर चीन सीमा में घुसकर अटलांटिक समुद्र तक जा फैला। उसके बाद 7वीं शताब्दी में भारत की उत्तरी सीमा में घुसने का प्रयास किया, परंतु वह भारत के वीरों से लड़ाई में विफल होकर उल्टे भाग गए। फिर सन में अरब के शाह लहजाज के भतीजे मोहम्मद बिन कासिम ने अरबी फौज लेकर मुल्तान और सिंध प्रांत को जीत लिया। देश की मदद करने के लिए किसी भी हिंदू राजा की निद्रा भंग न हुई, परंतु वह जो मुल्तान नरेश की सुंदर कन्या को पकड़कर अपने साथ ले गया था, उनकी देशभक्ति की कथा पढ़कर आंखों से आंसू टपकने लगते हैं। जब मोहम्मद बिन कासिम ने अपने सरदारों के संग उन दोनों गिरफ्तार राजकुमारियों को अपने चाचा शाह हजाज की सेवा में भेज दिया, जब वह दोनों सुंदरियां शाह के सामने पेश की गई तो उनके सौंदर्य को देख शाह की आंखें चौंधिया गई। वह उन दोनों राजकुमारियों पर फिदा होकर बोला, नाजनीनो, आपकी क्या खातिर की जाए। तो वह दोनों राजकुमारियां अपनी आंखों से आंसू बहाती हुई बोली, हे मुसलमानों के बादशाह, जो अंधेरगर्दी आपके यहाँ है वह हमारे भारत देश में नहीं है। हमारे यहाँ फतह करने के बाद सेनापति लूटी हुई हर एक वस्तु को अपने राजा के सामने पेश करता है, परंतु आपके सेनापति मोहम्मद बिन कासिम ने हम दोनों बहनों से जबरन विलास कर हमें आपके पास भेजा है। अब हम दोनों बहनों में से एक भी आपकी बेगम बनने के लायक नहीं रही। अरबपति हजाज को दोनों राजकुमारियों की बात सुनकर अपने भतीजे मोहम्मद बिन कासिम की हरकत पर बड़ा ही क्रोध आया और उसने प्रमुख सेनापति को हुक्म दिया कि तुम अभी यहाँ से कूच करके जैसे भी हो मोहम्मद बिन कासिम का सिर काटकर मेरे सामने लाकर हाजिर करो। शाह का हुक्म सुनते ही प्रमुख सेनापति ने कुछ बोल दिया और आधे रास्ते पहुंचने पर मोहम्मद बिन कासिम से मुलाकात होने पर उसने तलवार के एक ही वार में मोहम्मद बिन कासिम का सिर काटकर अपने शाह के सामने ला रखा। तब शाह ने मुस्कुराकर कहा, हे नाजनीनो, अब तो खुश हो जाओ, तुम्हारे धर्म बिगाड़ने वाले दुश्मन का सिर तुम्हारे सामने पड़ा है। अब इसमें ठोकर मारकर हमारी आगोश में आ जाओ। मैं तुम दोनों बहनों को अपनी प्रमुख बेग में बनाऊंगा। इतना सुन दोनों राजकुमारियों ने उठकर अपने पैरों से मोहम्मद बिन कासिम के सिर को ठुकराया और अब के शाह से बोली,
बिना वजह हमारे राज्य को बर्बाद करने का हमको बदला मिल गया और तुझसा बेवकूफ बादशाह हमारे देखने में नहीं आया, जो हमारे झूठे बहकावे में आकर तूने अपने सगे भतीजे का सिर कटवा लिया। तभी अरब के बादशाह ने हुक्म दिया कि मुझे बेवकूफ कहने वाली इन दोनों राजकुमारियों को जिंदा ही दीवार में चिनवा दिया जाए। शाह की आज्ञा का पालन तुरंत हुआ और वह दोनों सुंदरियों दीवार में जिंदा चिनवा दी गई।